बहुत ही मशहूर अदाकार है हमारे साथ आज। लेकिन सबसे पहले ऑडियंस जोर से बहुत दिनों आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक इंतहाई अंडररेटेड अदाकार है, क्योंकि जितना काम आपने किया है, जो काम आपने किया है और जहाँ जहाँ काम आपने किया है शायद ही पाकिस्तान के किसी और अदाकार ने किया हो। हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, सब जगह आप एक अक्लेम्ड एक्टर माने जाते हैं, क्रिटिकली अक्लेम्ड माने जाते हैं। पाकिस्तान में भी आपने ड्रामे किए हैं, फिल्में की हैं, हर इंडस्ट्री में डाल दी है आपने जान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली खान। अली भाई सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने सुना था कि आपकी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, लेकिन इतनी सर, ये सिर्फ कपड़े इनको बेहतर पहनाए हुए, अंदर से वही निकले। नहीं देखें, और होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो अच्छी कैंडी स्ट्राइप टाई पहन के आए हैं, सब जबरदस्त लग रहे हैं। अली भाई, शो का एक रिवायत है शो की कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। शेर सुनाइए इनको ठंडा कीजिए। जबरदस्ती मतलब सुनाना ही पड़ेगा? सुनाना ही पड़ता है। मत पूछ मेरे जागने की वजह है चांद। वाह। मत पूछ मेरे जागने की वजह है चांद, तेरा ही हम शक्ल है जो हमें सोने नहीं देता। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह अली भाई, तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह। मत पूछ हमारे जागने की वजह है चांद, तेरा ही हम शक्ल है जो हमें सोने नहीं देता। रात के 3 बजे जो शो चलाते हैं, कोई ऐसा गोल मटोल सा आदमी है जो आपको सोने नहीं देता? गोल मटोल तो नहीं है फिशरमैन, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए फिश कर रहा है। अली भाई, वेलकम टू अस्सलाम बनाए। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। एक सवाल जो आप शायद हजारों बार जवाब दे चुके होंगे कि हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड हर जगह आपने काम किया है, तब भी आपका फेवरेट होस्ट ताबिश हाशमी ही क्यों? सर वो इसीलिए क्योंकि ताबिश हाशमी ऐसा है जिसने 1 सेंचुरी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 400 एपिसोड्स किए हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस and may you do up to 1000 इंच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली भाई, अब हमने आपके जो हिस्ट्री पढ़ी, किताबों में जितना कुछ आपके बारे में लिखा गया, उसके हिसाब से आप एक पक्के अदाकार तो हैं, मगर बच्चे भी आप एक पक्के बच्चे थे, शरारती बच्चे थे। एक बार आप साइकिल लेके निकले, बारिश का मौसम था और बस निकल ही गए। नई गर्लफ्रेंड का जमाना था। अच्छा। 13-14 साल के थे। मोबाइल फोन्स थे नहीं, और जहाँ हम रहते थे बॉम्बे में, वहाँ अम्मी ने बचपन में साइकिल दिला दी थी, तो साइकिलिंग का बड़ा शौक था। ठीक। दोपहर को निकल गए किसी के यहाँ। हाँ। एहसास ही नहीं हुआ वक्त का। किसी के यहाँ मतलब? नहीं गर्लफ्रेंड, मैंने कहा उनको देखने चले गए। उनसे मिलने गए थे। हम 2 दोस्त थे, मैं और मेरा दोस्त यार, अभी भी पक्का यार है, समीर। मुझे याद है वो जूहू में रहा करता था, मैं बांद्रा में रहता था, और हम बीच में सांता क्रूज एक जगह है, वहाँ पे एक मेरी ख़ास दोस्त रहा करती थी। उनके साथ दिन गुजार रहे थे, पता भी नहीं चला रात कब हो गई, और धुआंधार बारिश, मानसून का ज़माना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है बम्बई में, बहुत तेज़ होती है। तो बारिश थमते थमते लेट हो गया। फाइनली जब मैं घर गया तो क्या देखता हूँ कि बिल्डिंग के बाहर अम्मी रोड पे पहरा दे रही थी। तो अम्मी ने ऐसे लुक की और मैंने कहा शामत, तो कुछ कहा नहीं, वो बस देखकर नीचे पैदल चलने लगी। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे। लिफ्ट में खामोशी, हम 7th फ्लोर पर रहते थे। एक फ्लोर महसूस हो रहा होगा ऐसा वैसा। ऊपर पहुंचे तो खामोशी से अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, हल्का सा भीगा। तो मैं जैसे ही बाथरूम में गया कपड़े चेंज करने में, क्या देखता हूँ अम्मी बाथरूम में घुस गई हैंगर के साथ, और मेरी कूट के उन्होंने कुछ शायद 3 बार हैंगर से मारा, गीले जिस्म पे और टांगों पर ना, महसूस भी हो रहा होगा, छप छप की आवाज़ आ रही। और गलती मेरी, तो मैं मतलब अब क्या कहता, तो मैं 3-4 खाने के बाद चुप हो गया, और मैं ऐसे दोबारा मुड़ गया ना कि और मारे मुझे। तो वो देखकर अम्मी बेहाल, और अम्मी ने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने अम्मी से कहा प्लीज। रोते रोते मारा? लेकिन नहीं, फिर बेचारी ने छोड़ दिया। अच्छा, हमारी अम्मी जो ना, कुछ भी उठ जाता था, कुछ भी मिल जाता था ना, मारना शुरू कर। अच्छा, कभी कभी कोई आइटम ऐसा लग नहीं रहा होता था? नहीं, हमें स्कूल में बड़ी मार पड़ती। सेम स्कूल में तो। और एक बार मैंने स्कूल में, हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे गमेलियल साहब, जो प्यार से हम उन्हें गैम्बी कहते थे, साउथ इंडियन जेंटलमैन थे। और उन दिनों कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बुरी चीज़ नहीं माना जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो टीचर कहता था हाथ निकालें, और डस्टर से कूटते थे या चौक फेंकते थे क्लास में। तो ये प्रिंसिपल साहब ने हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया, छड़ी निकाली
और जैसे हाथ उठाए तो क्या देखते कि मेरे शॉर्ट से एक हल्की सी किताब का टॉप निकल रहा था। मैंने यहाँ पे किताब रखी किताब रख दी थी कि आज पढ़ने वाली है, वो किताब उन्होंने निकाली और फिर यहाँ पे काफ पे जो उन्होंने लगाया। आपके घुटने पसंद है सबको, हर कोई वही मार रहा है, अम्मी से लेकर। इसीलिए आज तक कार्डियो जबरदस्त करता हूँ। अली भाई हमारे साथ भी ऐसे, अब हम तो इतना पिटे स्कूल में, ऐसा लगता था हम थाने में पढ़ने जाते हैं। तो आदत हो चुकी थी कि जब भी वो हेडमास्टर अपने कमरे में बुलाएंगे, कुर्सी पे हाथ रखवाएंगे और पीछे से केन लगाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये कि उन्होंने बुलाया, ताबिश हाशमी आ जाइए, हेडमास्टर बुला रहे हैं। तो हम, अच्छा, अब हम वजह नहीं पूछते थे, हमें पता होता था कुछ किया ही है हमने। बिल्कुल। अब पहुंचे और हमने खुद ही जाके उनके कहे बगैर यूं कुर्सी पे हाथ रख के हल्का सा बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मारे। कहेंगे नहीं बेटा, आपके अब्बू से बात करनी है, उनको कल बुलाइए, हमारा एक ऐड चाहिए हमें अपने मैगजीन में, बैठ जाइए। तो उस दिन हमें नहीं लगी। बहरहाल अली भाई, आप ऐसा नहीं है कि शरारती नहीं थे, ये तो खैर बच्चा खो सकता है साइकिल चलाते हुए। आप एक बार बड़े हो चुके थे और एक इंटरनेशनल होटल में मौजूद थे, आपने पूरे होटल में हड़ाहुड़ी मचा दी थी, कुछ छोड़ दिया था आपने? वो मैंने नहीं छोड़ा था, मुझसे छुड़वाया गया। अच्छा। अब बम्बई में मेरी रिहाइश, परवरिश, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, काम करने के एथिक्स सब बॉम्बे से सीखा हूँ। बॉम्बे में अक्सर बहुत सारे फॉरेन क्रूज आते हैं काम करने जी। तो उससे हमें एक्सपोजर भी मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। इस बार आई थिंक स्पेल के आखिरी 2 दिन थे, कुछ था, और जिस होटल में हम रह रहे थे वहाँ ये ब्रिटिश क्रू आई थी और ब्रिटिश क्रू रिसेप्शन वालों से काफ़ी खफा थे। ठीक है, नाराज थे। हाँ। तो पैकअप के बाद जब हम वापस आ रहे थे, ये जुहू का इलाका है, जुहू में रोड पर, और सिर्फ जुहू में नहीं, बांद्रा, काफ़ी इलाकों में बॉम्बे में जंगली सुअर बहुत होते हैं रोड पे। रोड पे घूम रहे होते? रोड पे जैसे गाय घूमते हैं वैसे सुअर भी घूमते हैं, कुत्ते भी घूमते हैं, बिल्लियां भी घूमती हैं। सुअर ने बच्ची दी, उसी वक्त छोटा बच्चा एक एडी ने उठा लिया। मैं तो हाथ लगाता नहीं हूँ, तो एडी ने उठाकर एक हैवरसैक में उस सुअर के बच्चे को बंद कर दिया। और अब हम होटल के एंट्रेंस में ड्राइव कर रहे हैं, तो मैंने उससे कहा यार क्या करना क्या चाह रहे हो, पागल तो नहीं हो? नहीं, विल हैव फन, विल हैव। उसने बैग मुझे थमा दिया। अब हम होटल के लॉबी से गुजरते गुजरते लिफ्ट तक आए, 2nd फ्लोर पे हमारी रिहाइश थी। 2nd फ्लोर पर जैसे पहुंचे, उसने हैवरसैक मुझसे लिया, जिप खोली, सुअर के बच्चे को लिफ्ट में डाला और ग्राउंड फ्लोर दबा दिया और हम बाहर निकल गए। तो जैसे लिफ्ट नीचे आई और दरवाजे खुले और सारे फॉरेन टूरिस्ट और दुनिया भर का वो सुअर लॉबी से भाग के तो पब्लिक पागल। अरे तो ये मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे सामने हुआ था। और भाईजान पता नहीं ये इतने सारे इम्प्रेशनेबल स्टूडेंट्स के सामने ये सारी चीजें बात सुअर मिलेगा कहाँ यहाँ पर? ढूंढने में इतना मसला हो जाएगा, सुअर ढूंढते रहेंगे। इस्लामाबाद चले जाना चाहिए, वहाँ तो चाइनीजों के लिए काफी कर लिया अब। अच्छा अली भाई, ऐसा है कि आपने कई फिल्मों में काम किया है, बाहर इधर उधर हर जगह ही, कौन और कितने सारे लोगों के साथ काम किया, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको देखकर आप थोड़े से ऑ स्ट्रक हो गए, अबे यार ये फलां के साथ काम कर रहा हूँ? ये कभी भी नहीं हुआ? ये आज तो हुआ है, आज तो हुआ, आज तो हुआ है। लेकिन मैं एक्टर्स से इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता, या एक्ट्रेसेस से। स्पोर्ट्समैन और गुलकार से मैं ज़्यादा इम्प्रेस होता हूँ। अच्छा। हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें जो लीड एक्टर थे उनके लिए काम बड़ा मुश्किल था, या कम आसान कहूँगा। 3-4 एक्शंस करने थे, और अंग्रेज़ थे जो अमेरिका में रहते थे, लेकिन शो में ऑस्ट्रेलियन बने थे जो हिंदी और मराठी भी बोलते हैं। ओह। तो उनके लिए वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा था। जाहिर सी बात है, डायलेक्ट कोच के साथ तो काम देव चलता पटेल है। की बात हो रही? नहीं, चार्ली हनम। अच्छा। गोरा एक्टर है, ही वाज इन द जेंटलमैन, ही वाज शाकाराम में था हमारे। समझ गया। तो जब आप अमूमन सेट पर जाते हैं तो पिछली रात आपको कॉल शीट दी जाती है, और कॉल शीट पर सब कुछ मेंशन है कि आपका अगले दिन का क्या स्केड्यूल है। ऐसा ही। तो इट्स एक्सपेक्टेड कि आप घर से होमवर्क करके आएँ, और सेट पे जब आप पहुंचते हैं तो
सीन करने से पहले जो आपके पास थोड़ा बहुत प्रेप का वक्त मिलता है, वो डायरेक्टर आपको ब्रीफ कर न्यूएंसेस बता रहा होता है, या यूं कह लें वो आपको बताता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। बेशक। तो वो वक्त लाइंस के साथ स्ट्रगल करने का वक्त नहीं होता। अगर लाइंस ऑलरेडी हजम कर चुके हैं तो फिर आप सटल्टीज और न्यूएंसेस पर काम कर सकते हैं। तो चार्ली जो था वो 90% ऑफ द शो में था, और क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलनी थी, जब आप ट्रेलर पे पहुंचते हैं तो A4 शीट नहीं होती, A3 साइज पेपर होता है, स्लाइटली स्मॉलर, जो आप दोहरा सकें और अपने कॉस्ट्यूम में छुपा सकें। तो अगर आपको कभी लाइन चेक करनी है, आप फौरन निकालते हैं और उसे वर्ड फॉर वर्ड चेक कर सकते हैं वापस। सारे टेक्नीशियंस के पास ये A3 होती है, कैमरा डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, क्योंकि सब स्क्रिप्ट के साथ काम। तो अगर आप अपना भूल जाते हैं ट्रेलर में, आप सेट पर कभी होते हैं, तो whoever's closest you say यार कैन आई जस्ट सी योर साइड्स, वो अपने साइड्स निकाल, वो स्क्रिप्ट को साइड्स कहते हैं, दिन का काम जो होता है, तो वो आप दोहरा लेते हैं और दोबारा उसको रिटर्न करते। तो कुछ 180 दिन के स्पेल में मैंने ज़िंदगी में एक बार भी चार्ली को साइड्स मांगते हुए कभी नहीं देखा। याद था सब। और ये ऐसा एक्टर है, सुबह के 5 बजे हम आते थे, ये कोविड के दौरान हम शूट कर रहे थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट था, जिम भी खुला नहीं था, जिस होटल में हम थे सिर्फ एक 25 मीटर स्विमिंग पूल था। तो चार्ली वापस आता था सुबह 3-4 बजे शूट करके, हम सब आते थे, लेकिन 103 लेंस। तो मैं उसको पूछता था यार 100 लेंथ तो समझ में आते, ये 103, इसे 100 एक्सरसाइज के लिए, एक गॉड के लिए, अल्लाह ताला के लिए, एक अम्मी के लिए, एक अब्बा के लिए। वाह। तो ये डिसिप्लिन था बंदे का, और 180 दिन में एक बार भी मैंने उसे कभी किसी से पूछते हुए नहीं देखा कि यार लाइंस को इतना पक्का। तो ही आई वाज इन ऑर ऑफ शो। क्या बात है अली भाई, ऐसा है बहुत देर से ये लोग बैठे हुए बेताब हैं आपसे सवाल करने के लिए, मुझसे भी सवाल करेंगे, इनसे भी हम सवाल करेंगे। चलिए इनसे हम सवाल ये करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सोसाइटी में सीरियस लिया नहीं जा रहा जबकि लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप क्या समझते हैं सोसाइटी में ऐसी क्या चीज़ है जिसको सीरियस लिया नहीं जा रहा जबकि है सीरियस? एडिक्शन। एडिक्शन, आदतें, जो खराब आदतें बेसिकली। एडिक्शन सर। ठीक है, इसी के ऊपर एक फीचर फिल्म भी आने वाली है आपकी, इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाएगी वो इंशाल्लाह। जाएगी सर। ठीक है, इंशाल्लाह। इनसे बात करते हैं। ये पोस्टर है उसका, स्क्रीन लॉक्ड। ऐसा लग रहा है कि ये मोबाइल फोन एडिक्शन के ऊपर है अली भाई। सर आज से सबसे खतरनाक एडिक्शन डिजिटल एडिक्शन ही है ना? बेशक बेशक ऐसा ही है, और ऐसी मर्ज है जो किसी को नहीं बख्शती। 3 साल के बच्चे से 90 साल की औरत, सब लगे हुए, सब लगे हुए इन एनी कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक यूनिवर्सल मर्ज हो गई है ना। रात के 2:30 बजे तो मुझे लैंग्वेज से फर्क भी नहीं पड़ता, बस मैं हिलती हुई चीजें देख रहा होता देख ले। क्या है, देख ले। और आपको पता है कि आजकल हॉलीवुड में स्पेशल क्लासेस दिए जा रहे हैं स्क्रीन राइटिंग के, कि जब राइटर्स रूम में राइटर्स बैठ के नए शो के लिए नया प्लॉट डिस्कस करते हैं, दे आर एक्चुअली टोल्ड कि प्लॉट को आप इस टाइप का लिखें कि मल्टीटास्किंग हो सके, मीनिंग एवरी 30 सेकंड समवन लुक्स अप एट द स्क्रीन, हाँ, और फॉलो हो जाना चाहिए, फिर बैक टू स्क्रोलिंग, और फिर कुछ आया तो फिर देखा अच्छा ये हो रहा, हाँ हाँ समझ गए फिर। सो दे हैव टू मेक द प्लॉट लाइन सो सिंपल दैट पीपल कैन स्क्रोल व्हाइल वाचिंग अ शो। ये आदत ना छूटे। ठीक है अली भाई, आज चल मैं एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर देख रहा था, माजरत आपकी बात Please, काट please. रहा हूँ। जापान में एक औरत स्विम कर रही थी, बैक स्ट्रोक लेंथ्स कर रही थी एक्सरसाइज के लिए, और लेंस करते करते अपने स्विमिंग पूल में वो स्क्रोल कर रही थी। आप इस वीडियो पे रुके क्यों? मैं तो यूं कर देता कि हाँ ये क्या कर रही है, यूं कर देता, मगर आपने डिटेल में देखा। अच्छी बात, बुराई पता होगी तो खत्म होगी, बिल्कुल ठीक बात। इनके पास चलते हैं, इनके पास कौन है अजमल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफात मेरा नाम है। क्या करते हैं आप शफात भाई? मैं सर एकेडमिक्स को देखता हूँ कॉथम इंस्टीट्यूट में। आप एकेडमिक्स को देखते रहते, पढ़ाते नहीं? जो पढ़ा रहे होते हैं उन्हें देख रहा होता हूँ सही पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उन्हें देख रहा होता हूँ वो सही पढ़ रहे हैं। बस देखने का काम है आपका भी? जी सर। देखने दिखाने में रहे हैं आप? जी सर। अली भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए सर कि आप सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीजें जो सीरियस ली नहीं जा रही हो है जबकि सीरियस? सर नॉर्मली हमारी ड्रेसिंग है, उसको सीरियस नहीं ले के रहे हवाले से नहीं देख रहे होते। ठीक है, ये तो मतलब आपकी ड्रेसिंग सीरियस नहीं ले रहे लोग या अपनी भी नहीं ले रहे?
ओवरऑल सभी लोग नहीं देख रहे। आपके बच्चे तो माशाल्लाह बिल्कुल सीरियस ड्रेसिंग में बैठे हुए, पक्के पैक होकर आए। इन्हें तो देखता हूँ, इसीलिए तो ये ऐसे होकर आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी, गुड जॉब। ये बताइए कि आप क्या सवाल लाए सर हमारे लिए? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पाकिस्तान में भी काम किया और इंडिया में भी काम किया, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा चैलेंजेस का फेस करना पड़ा? अल्लाह का शुक्र है सर, चैलेंजेस तो ऐसे कोई फेस नहीं करने पड़े। दोनों मुल्क में उतना ही प्यार मिलता है, दोनों जगह पे काम करने में उतना ही मज़ा आता है, बस काम अच्छा होना चाहिए। चैलेंजेस आपको कहीं नहीं मिले? अल्लाह का शुक्र है सर, काहे के चैलेंजेस? वो तो होता है ना, तो मुश्किल काम है, पैसे नहीं मिल रहे, पक पक हो रही है, चक चक हो रही ये है। चैलेंजेस थोड़ी, ये तो रोज़मर्रे की कहानी है, ये तो लाइफ है। ये तो लाइफ है, ये चैलेंजेस कहाँ है? अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप वहाँ काम करते हैं, आप यहाँ पे भी काम करते हैं, इंडियन मूवीज में ऐसा क्यों दिखाते हैं हमको, जैसे जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है जनाब। आप यहाँ देखते होंगे, हम तो अभी हम चाइना गए, वहाँ पे भी उन्होंने ना, खातून ने जो हमारी गाइड थी, उन्होंने उर्दू सीख रखी थी। अब वो हमें सुबह सुबह कहते हैं जनाब बैठ जाइए, जनाब लेट जाइए, जनाब खड़े हो जाइए। मैंने कहा कि जनाब क्यों कह रही हैं आप? कहने लगी फिर क्या कहूँ? मैंने कहा अबे अबे करके बात कीजिए हमसे, अबे बैठ जाए, अबे खड़े हो जाए। ये वहाँ पे जाके सब सुरमा लगाए हुए होते हैं पाकिस्तानी, आपने देखा, और इतने 4-5 तावीज़ लटका, आप जाके उन्हें बताते नहीं है कि ऐसा है नहीं। भाईजान उनके रिसर्च के मुताबिक ऐसा है। कहाँ देख रहे हैं वो ये सब? पता नहीं कौन से मजमे में देख रहे हैं, लेकिन उनको झंडियाँ लगी तस्वीरें हुई मिल हैं। रही। हाँ। तो अली भाई आपने बताइएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, जैसे आप हैं वैसे ही हम पाकिस्तानी, जैसे हम सब हैं। हाँ, तो ये है सर। और सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माइक दे दीजिए किसी और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अमरीन नईम। अमरीन, क्या करती हो तुम? मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ कॉथम से। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ रही। अच्छा, अगर तुम्हारे होटल में तुम मैनेजर होती, इंशाल्लाह बनोगी भी, जीएम, इंशाल्लाह। और अली भाई जैसे गेस्ट होते सुअर छोड़ लें होटल, तो तुम क्या करती? मैं किस तरह मैनेज करती? ब्रिटिश क्रू आया हुआ है और वो कह रहे हो, वो तंग कर रहे हैं तुम्हें, शिकायत कर रहे हैं कि आपके होटल में सुअर हैं, तुम क्या कहोगी? मैडम अभी पका के ले आती हूँ, क्या कहो? मैं तो ये देखूंगी कि इन्होंने मेरे होटल का बिल दिया हुआ है, ठीक है, चल रहा है काम, फिर सुअर छोड़ते रहेंगे, करते रहे। बहुत अच्छी बेटा, ये तो तुम बिल्कुल कामयाब होटल चला रही। पैसों को देखना है। हमारे जितने भी फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हैं, हाँ। फौरन इन्हें नौकरी दे देनी चाहिए। हाँ, जो छोड़ना चाहे छोड़िए, बस पैसे दे बस दीजिए। पैसे दे देने। बहुत अच्छे बेटा। ये बताओ, सोसाइटी में क्या चीज़ है सीरियस ली नहीं जा रही अमरीन? लाहौरियों को नहीं लिया जा रहा, हमें नहीं लिया जा रहा सीरियस, उनको सीरियस नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा तुम्हें रहा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखें, हमसे कोई अब रास्ता पूछता है ना, जैसे आते जाते लोग रास्ता पूछते ही हैं, हमसे कोई रास्ता पूछते हैं, हम उसको बताते हैं कि आपने यहाँ से राइट जाना है हाँ। ज़्यादातर, तो हमारी बात मानते नहीं है, वो राइट की जगह लेफ्ट जाते हो, कहते इसने तो गलत ही बताया होगा, लाहौरी है। अच्छा, इतना गलत भी नहीं सोचते वो? इतना ही सोचते हैं। एक बार यहाँ पे एक बड़ा मशहूर 5 स्टार होटल है, ठीक है, वहाँ सुअर नहीं छोड़े जाते, लेकिन है। अली भाई, मैं उसके बाहर ही ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, उसके बाहर ही, मैं नया नया लाहौर आया था, मैंने पूछा उससे, भाई फलां होटल किधर है? उसने कहा सीधे जाके ये इशारा आएगा, इशारे तू सज्जे और फिर ना यूं खब्बे तो उधर गोल चक्कर, उधर घूम कर सब रास्ता। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, पुलिस वाले इसको तो पता ही होगा। मैं घूम कर आया वापस उधर ही, और सामने ही होटल। वाह वाह वाह। तो और गूगल मैप भी उल्टे रास्ते बताता है यहाँ पे। तो ऐसा है कि मतलब रास्ते गलत बताते हैं लाहौरी बताते वाले। हैं। अच्छी बात है, इसलिए नहीं बताते कि इनकी नीयत खराब होती है, इसलिए बताते हैं कि इनको खुद पता नहीं होता है। इनको खुद लेकिन चुप नहीं रहना है। लेकिन ये है कि यार माजरत मुझे नहीं पता। हाँ, ये नहीं कह सकते यार, ये बुरा समझेगा कि मैंने इसकी मदद नहीं की। मदद के लिए उसकी ख्वारी करा देते हैं। बिल्कुल। मदद करने जाते हैं। अच्छा, हम दोनों में से ताबिश कौन है? आप। शुक्र है, ये तो तुम्हें रास्ता पता है। सवाल क्या है तुम्हारा अमरीन? मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप तो वर्ल्ड टूर करते रहते हैं, होटल्स में जाते रहते हैं, आप दोनों से सवाल है मेरा, आप वर्ल्ड टूर करते रहते हैं, होटल्स में जाते रहते हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनको अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए होटल में से, अपने रूम में से, वो अपने साथ ले जाते हैं, तो क्या आप दोनों भी ऐसे करते हैं? क्या चोरी? नहीं अली भाई, चीजें जो होती हैं होटल की, उसमें आप कुछ ऐसा कोई लाते हैं? मतलब वही पूछ रही है कि अगर हम चोरी करते हैं कि नहीं। कुछ चीजें चोरी नहीं भी होती? जी नहीं जी, मैं ज्यादा चीजों को छेड़छाड़ नहीं करता। वो जो छोटी छोटी शीशियां होती हैं, वो भी नहीं लाते आप? वो अभी मैं पिछले हफ्ते लाहौर में था, 2200 रुपए दिए मैंने एक काजू के लिटिल शीशी के लिए। हाँ, वो जो पड़ी होती है, वो जो पड़ी होती है, गलती से खुल गई मुझसे, भूख लग रही थी, मिनी बार फौरन बिल आ गया। मैंने कहा जनाब मुझे तो बुलाया गया यहाँ पे किसी शो के लिए। नहीं सर, वो खर्चा रूम में अलाउड नहीं है। ऐसे ले ले कार्ड जी, ले ले। 2200 के काजू।
अच्छा, मैं तो ये करता था कि अगर कुछ पी लिया ना मिनी, अब वो जो चीजें होती है मिनी बार में, जो चीज बाहर 25 की मिल रही है वहाँ 200 रुपए की होती है, तो मैं पी पिला के बाहर से ला के रख दिया करता था। बिल्कुल। इन कमबख्तों ने अब अपने होटल के स्टिकर लगाना शुरू कर दिए उसके, कोई चीज बच नहीं पा रही। मैं बेटा कभी कभी ना वो चीजें, चप्पलें वप्पलें नहीं होती, तौलिया वाली चप्पलें होती हैं, वो अक्सर रख लेता हूँ सूटकेस अटैची में, क्योंकि एक बार मैं पहन चुका हूँ, अब कौन ही पहनेगा उन्हें, और इस डर से भी ले आता हूँ कि कहीं ये ना हो किसी और को भी पहना देंगे। बस मैंने ये इसलिए पूछना था, आगे मेरा भी यही काम है ना, तो फिर मैं ध्यान तुम रखा करूँगी। ताले में रखना चप्पलें। अब जैसे ताबिश भाई कह रहे हैं होटल वालों ने मिनी बार में स्टिकर लगा दिया है, वैसे बाथरूम में जो छोटे छोटे डिस्पोजेबल बॉटल्स थे अब अमूमन वो रिप्लेस होके बड़े जहाज लगा दिए ताकि शावर में शैम्पू कंडीशनर वहीं इस्तेमाल करके ले जाने वाली मैंने चीजें बड़ी रखते कोशिश ही की नहीं। इसमें निकालने की, वो निकल ही नहीं रहा यार अली भाई यार। पहले तो ग्रोसरी का खर्चा बढ़ गया घर के। अच्छा लगा आपसे बात करके, बैठ जाओ ना, कब तक खड़ी रहोगी तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? सर उस्मान। उस्मान भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। अच्छा, सोसाइटी की क्या चीज़ है उस्मान जो सीरियस नहीं ले रहे लोग, जबकि लेनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से टाइम बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं बेसिकली वो सुबह 12 बजे 1 बजे उठते हैं, तो जिसकी वजह से पूरा दिन जा चुका होता है उनका। तो आई गेस मैं समझता हूँ कि जो लोग नेचर के हिसाब से चलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो आई गेस टाइम इज़ द मेन थिंग कि उसको सीरियसली लेना चाहिए। बहुत सही बात है। नेचर में वैसे ऐसा है, कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर लोग सुबह उठ जाते हैं, जानवर वगैरह, मगर कुछ देर से भी उठते हैं। कुछ तो 6-6 महीने सोते रहते हैं। जैसे बर्फानी रीछ है, 6-6 महीने सो रहा है कमबख्त, हाइबरनेट करके हाइबरनेट। मैं तो उसको फॉलो करता हूँ भाई, नेचर को। तो अली भाई, आप सुबह उठ जाते हैं जल्दी? बिल्कुल सही कहा बॉस। 6-5:30 बजे मेरी अहलिया बिस्तर से निकलती है और मुझे निकलते निकलते 6:45 हो जाते हैं। लेकिन सुबह का वक्त जो है वो बम्बे में कहते थे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरी तहे दिल से सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपना दिन 3 घंटे जल्दी शुरू करेंगे तो देखेंगे कि उन 3 घंटों में आप 10 घंटे का काम मुकम्मल कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और काम ही नहीं है इनके पास इतना। फिर क्या कर सकते 10 घंटे का काम ही नहीं है, 2-2 घंटे का काम है फिर बस क्या इनका कर टोटल। भाई मेरी भी अच्छी आदत है, सनराइज रोज देखता हूँ। माशाल्लाह। सनराइज देखा, सो गए। अच्छा, फजर पढ़ने के बाद सो गए? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, कोई सवाल भी लाए हैं आप? सर मैं डिजिटल मार्केटर का हूँ, तो मैं ये सब जानना चाहूँगा कि जो लॉलीवुड है उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि लॉलीवुड को डिजिटल मार्केटिंग में और क्या काम करना चाहिए कि वो और बेहतर हो सके? डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से लॉलीवुड की जो फिल्में हैं बन रही हैं, अच्छी खासी काम भी हो रहा है, मगर इतनी अच्छी मार्केट नहीं हो पा रही हैं। अली भाई, आपका कुछ पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग? जनाब, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि ज़ोहरान ममदानी ने हमें दिखा दिया है सोशल मीडिया का पावर। बात तो ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका प्रोडक्ट और आपका कंटेंट क्या है, क्योंकि विदाउट दैट मच स्पेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, अगर चीज़ आपकी अच्छी है तो वो चीज़ अपना मार्क ज़रूर बना देगी थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू टेस्टिमोनियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपकी चीज़ में ही दम नहीं है और मार्केटिंग पे भी आपने ज़ोर लगा दिया, फिर भी आजकल की पब्लिक जो है वो बहुत ही शातिर है और इतनी आसानी से वो चीज़ देखने नहीं आते। दे अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। सही बात। तो चीज़ में भी साथ साथ दम होना चाहिए। नीलोफर देखी आपने? दूसरी बार आपने पूछा, आपने देखी होगी। नहीं, मैं ऐसी सवाल आ गया दिमाग में कि आप इतना बता रहे, शायद आपने देखा नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखी। देखूंगा, मैं देखूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सर। थैंक यू उस्मान भाई। अगला बंदा कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह, इस छोटी सी मशीन में से बड़ी आवाज, बड़ी आवाज आई। जज़ाकल्लाह। ऑयलिंग करानी पड़ेगी। क्या नाम है भाई साहब? नौफल नूर। नौफल, क्या करते हैं आप? मैं स्टडीज़ करता हूँ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। माशाल्लाह। नीलोफर देखी आपने? वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने वाले। बन सकता है वॉइस ओवर। अच्छा, ये बताओ नौफल के सोसाइटी की क्या चीज़ें सीरियस ले ही ली जा रही है? काला डाला। काले डाले को तो बहुत सीरियस ले रहे हैं लोग यार। नहीं नहीं, इतना नहीं ले रहे जितना लेना तुम चाहिए। नहीं ले रहे हो लगता है। अभी बताता हूँ उनको मैं, ये सीरियस नहीं ले रहे हैं। तुम्हें क्यों लेना चाहिए सीरियस यार? महंगा हो रहा है ना आजकल, ले लेना चाहिए, रख लेना चाहिए। अच्छी बाकी thought वो है। भी ठीक है जो आप सोच रहे हैं। बेटा वही ठीक है। तो कोई सवाल भी लाओ। मैं एक्चुअली अपनी पोइट्री सुनाना चाहूँगा, मैं खुद लिखता हूँ। अल्लाह खैर। चलो सुनो, अच्छी लिखते हो या बस? कोशिश करता हूँ अच्छी लिख लूँ। चलो सुनाओ, कोशिश सुनाओ, फिर अली भाई डिसाइड करेंगे, उनको शायरी का बहुत शौक। हाँ क्यों नहीं। शेर है कि हम सनम तुम पर कहानी लिख रहे हैं, वाह। दिले तमन्ना को दिल की ज़ुबानी लिख रहे हैं। तेरी आँख चश्मा है बहता,
तेरी जुल्फों को घाटी काली लिख रहे हैं, तेरे होंठों को गुलाबी, जबकि तुझ मुकम्मल को रानी लिख रहे हैं। हम तो ना जौन ना गालिब ना ही हाफी, बस तुझ तक पहुंचने के तसलसल में जुबानी लिख रहे हैं। हुए बदनाम हर कूचे बाजार में तेरे नाम से, सो अपनी गज़लों में तुझको सानी लिख रहे हैं। और तेरी सूरत तो करे अंधेरे में उजाला, इस सबब से खुद को बदामी लिख रहे हैं। बोला था तूने कि भूल जाओगे साने को 3-4 रोज में, हम तो खैर इसके भूल जाने को खुद से रूगर्दानी लिख रहे हैं। वाह 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 वाह। वाह। तो बड़ा सीरियस हार्ट ब्रेक हुआ होगा। वाह वाह वाह। एक ही शब्द में इसने जॉन, गालिब और हाफी को खड़ा कर दिया। सब कर दिया। बहुत अच्छा बेटा, कंट्रास्ट अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा था। जबरदस्त कोशिश करते हो, अच्छी कर रहे हो। कादिर रज़ा, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे आप? बाबर को ये मशवरा दूंगा कि क्योंकि ये माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के गिने चुने सुपरस्टार्स में हैं और इनकी माशाल्लाह इतनी ग्लोबल फॉलोइंग है, मुझे लगता है इनको अपने डायलेक्ट पे थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, ताकि जब ये एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर लोगों के सामने आए तो एक बेटर इम्प्रेशन दे। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है वन एंड दी ओनली अली खान। अली भाई, कई जगह कई मौक़ों पर आपने ट्रैवल किया है शूटिंग के लिए, कई मुख्तलिफ लोकेशंस में ट्रैवल किया है। एक बार आप जयपुर में, कहीं जयपुर से हैदराबाद से कहीं जयपुर का सफ़र ट्रैवल कर रहे थे, कुछ वाक़यात हुए जो कुछ पैरानॉर्मल से भी थे, क्या थे ज़रा हमें बताइए। हैदराबाद में बम्बई की तरह एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी है जिसका नाम है रामोजी राव। ठीक है, तो वहाँ पे सेट्स भी लगते हैं। ये इंडियन हैदराबाद की बात हो रही है, दक्कन की बात हो रही है। और वहाँ मैं अमूमन जाता था। अहले तशी हूँ। हैदराबाद के साथ एक छोटा सा शहर है सिकंदराबाद के नाम से। बेशक। सिकंदराबाद में मौला अली का पंजा नशी है। अच्छा। तो जब भी मैं हैदराबाद जाता था कोशिश करता था कि जाके माथा टकाता। इत्तेफाकन एक दिन पैकअप के बाद रात की फ़्लाइट थी, तो मैंने गाड़ी ली होटल से और सिकंदराबाद निकल गया। पहुंचते पहुंचते ज़ोरदार बारिश। तो मैं सोच रहा हूँ कि मौला आप यहाँ आया हूँ अब बारिश में। जब आप पहुँचते तो वहाँ सीढ़ियों के नीचे गाड़ी रुकती है और आपको पहाड़ चढ़ के चोटी पर पहुँचना पड़ता है। काफ़ी ऊपर है। काफ़ी ऊपर है। तो अचानक बारिश रुक गई। तो मैंने देखा भाई बिल्कुल हेवी रेन के बाद ये अचानक। तो बहरहाल उतरा, ऊपर चढ़ा और वहाँ जो दरगाह नशी हैं उनका एक छोटा सा घर होता है, वहाँ उनसे मिलते हैं और फिर वो आखिरी मरहले तक आपको साथ लेकर जाते हैं। ताला वाला खोलते हैं, अंदर जाते हैं, पर्दा हटाते हैं और वहाँ मौला अली का पंजे का निशान है ना। अच्छा। तो उसकी ज़ियारत करते हैं आप, फातिहा पढ़ते हैं। तो वो कर आने के बाद जब मैं वापस नीचे उतरा 15-20 सीढ़ियाँ उनके घर तक, धुआंधार बारिश फिर से शुरू हो गई। उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप बारिश रुकने का इंतज़ार करेंगे, तो उनके साथ बैठ गए तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि खाना खाएं। अब शर्मिंदगी से, क्योंकि वो काफ़ी ज़ईफ़ और नॉट सो वेल टू डू, तो ना करते हुए खाना तो मैंने उनके साथ खा लिया, सिगरेट पी ली। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुके, जाने का नाम नहीं। तो सडनली जहन में मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा मौला इतना अच्छा खाना खिला दिया, अब अगर हल्का सा मीठा होता तो कितना मज़ा आ जाता। ये मैं सोच ही रहा हूँ ताबिश, और एक औरत मिठाई लेकर आ जाती है। अरे, तो मैंने मिठाई देखा, मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने कहा नहीं। कहती है नहीं आप ही के लिए ये ख़ास। मैंने दिमाग में सोचा कि मौला कुछ और मांग लेता। तो अगर वाकई जब भी मैं वहाँ गया हूँ ऐसी कोई ना कोई चीज़ हुई है। अच्छा। ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड। और कई बार जा चुके हैं आप? जब भी मैं हैदराबाद जाता हूँ मेक अ पॉइंट ऑफ विजिट। अली भाई, आपसे भी कुछ मशवरे लेंगे। इस सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी, आप ब्रीफ उनके लिए मशवरे देंगे, अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पहले यहाँ पे आएंगी तस्वीर दिखाइए। माहिरा खान कमाल अदाकार हैं। कमाल अदाकार है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि स्क्रिप्ट्स को अच्छी तरह देख लें। अच्छी स्क्रिप्ट्स पे काम किया कर। स्क्रिप्ट्स को अच्छी तरह देख लें। अब तो अंधी बनी हुई थी, नाबीना बनी थी। नहीं, तो इसका क्या मकसद है? वो स्क्रिप्ट याद नहीं करते या खराब काम कर लेते हैं? मे बी शी इज जस्ट चूजिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच आर नॉट मेंट फॉर हर। ठीक।
ठीक है, यहीं पर रुकेंगे इस बात को, अगले चलेंगे। नीलोफर देख ली क्या आपने? नहीं जी। अच्छा, फिर भी दिखाइए हुमायूं से। यार अली भाई, तकरीबन आप और हुमायूं भाई एक ही एज के, मगर आप हानिया के अब्बू बने एक प्ले में, वो हीरो बन रहे हैं अभी तक। आप कभी नाराज नहीं होते इस बात से? भाईजान, मैं प्रोडक्शन कंपनी का मालिक नहीं हूँ, ये है, ये फर्क है। हैंडसम तो आप भी उतने ही है माशाल्लाह। मशवरा थोड़ा सा ज्यादा। मशवरा क्या देंगे हुमायूं भाई? मशवरा ये दूंगा कि मेरे पार्ट्स लेना बंद कर दें। अच्छा, ये भी हुआ है कभी? क्राउन में मैं थाईलैंड में शूट कर रहा था, कर नहीं पाया तो इनको कास्ट कर दिया गया। अच्छा, वो बोथ इन द फाइनल रनिंग। हुमायूं को पार्ट मिला, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अच्छा भी क्या हुमायूं भाई ने? आप भी बहुत अच्छा करते हैं अली भाई, ऐसा तो बहुत अच्छा करते। आपको तो ब्रिटिश एक्सेंट भी बहुत अच्छा होगा। अगला दिखाइए। वाह, मेरी अगर तस्वीर आएगी इसी तरह तालियां वालियां होंगी कि सिर्फ हानिया के लिए? हाँ, सिर्फ हानिया के लिए। अली भाई प्यारी तो है ना बहुत। अब बताइए। बताने को कुछ है ही नहीं, क्या मशवरा दूं? कुछ तो मशवरा दे। हानिया इतनी प्यारी मत दिखा करो, इस तरह कुछ कह दिया। हानिया, बाकियों को भी चांस दे दो। वाह, बाकियों को भी चांस, यानी मुझे वगैरह इन लोगों को, सबको, हम सबको। हानिया बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अदाकारा भी बहुत कमाल है, बहुत प्यारी तो है। अगला दिखाइए। खलील साहब पे तालियां बज रही हैं तो आप पे तो बजी जाएंगी। मतलब मानना पड़ेगा, ये निडर बंदे तो हैं, ठीक, जो जहन में आता है कह देते हैं, कर भी देते हैं, और राइटर भी बहुत उम्दा हैं। तो खलील साहब को कहूँगा कि सर बस जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलते रहें, गुड लक। थोड़ा एहतियात भी करें, मतलब वैसे ही नहीं चलते रहे। नहीं सर, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। ये बात तो है, ये बात। खलील साहब वैसे लिखते लिखाते बहुत अच्छा है, ड्रामे में चलते हैं, हिट हो रहे। अगला कौन है? वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब। मशवरा क्या देंगे शहबाज साहब को आप? कि कभी कभार जब ये बाहर मुमालिक जाएं तो देसी लिबास पहने, माशाल्लाह इतने ही अच्छे लगेंगे। हाँ, ये शेरवानी पहन ली, कभी कुछ पहन लिया, लेकिन वैसे भी ड्रेसिंग तो अच्छी करते हैं, बहुत एलिगेंट है, बहुत एलिगेंट। और जुबानें भी कितनी अच्छी आती हैं, 5, 6, 7, 8 बिल्कुल जुबानें आती हैं। बिल्कुल। अगला कौन है? वाह, आपके साथ आपके कोलीग रह चुके हैं, को आपके साथ काम कर चुके हैं, शाहरुख खान नाम है इनका, और इनके कुछ 5 क्रिकेट टीम्स हैं। 5 हो चुकी हैं। नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइज इतनी बढ़ चुकी है। अच्छा, कि उसकी इधर उधर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, मिडिल ईस्ट, हर जगह इनकी टीम है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आप अपनी किसी भी एक टीम हमारी टीम से खिलाकर तो देखें। वैसे कम हार रहे हैं हम, उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। उस टीम से जीत जाएंगे। हाँ, उस टीम से तो जीत ही सकते शायद। अच्छा, ये बताइए, 3 सीरीज तो हम जीत ही चुके हैं यार ताबिश, लड़कों को कितना मतलब और क्या करेंगे? तो काम की सीरीज है वो जीते ना, वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, एशिया कप जीते वो हैं। अपने आप में एक दूसरी डिस्कशन। हाँ हाँ, ये क्रिकेट देखते हैं आप अली भाई शौक से? शौक से। आपको ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर कौन है? ऑल टाइम? नहीं डरिए मत, कह दीजिए। गॉर्डन ग्रेनिच टाइप बैट्समैन, डेजमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रेनिच, उस जमाने से देखता आ रहा हूँ ना। ठीक है, वेस्ट इंडीज के इमरान खान, हाँ। उस टाइप के, उस टाइप के क्रिकेटर्स आपको पसंद? विव रिचर्ड्स, बिल्कुल। आखिरी है, सेकंड लास्ट तस्वीरें दिखाइए। बाबर को क्या बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे आप? बाबर को ये मशवरा दूंगा कि क्योंकि ये माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के गिने चुने सुपरस्टार्स में हैं और इनकी माशाल्लाह इतनी ग्लोबल फॉलोइंग है, मुझे लगता है इनको अपने डायलेक्ट पे थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, ताकि जब ये एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर लोगों के सामने आए तो एक बेटर इंप्रेशन दे पाए पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तानी कौम की। हाँ ठीक है, सही, अच्छा मशवरा है। अगला आखिरी कौन है? मशवरा होगा कि थोड़ा सा अपने टैन पर काम करें ताकि आपके गेस्ट जो आते हैं आपसे इतना इनसिक्योर फील ना करें। टैन हो जाऊं मैं, थोड़ा सा मतलब गोरा चिट्टा कम करें। मैं सूरज के सामने यूं खड़ा हो जाऊंगा। सही है, ये हूं मैं प्यारा, ये बात है। माशाल्लाह।
19-20 19-20 क्या कहना है? 19-20 हानिया और मैं 19-20। हाँ भाई बहन है हल्का सा मैं इधर हो जाऊं, हानिया। बस। वक्त को एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। पहले तो पंजा लगाएं। अली भाई मैं हरा दूंगा, देखिए। आ जाए भाई। ओ जैकेट भी उतार रहे हैं, तालियां भाई। नहीं उतर रही, फंसी हुई। अच्छा आ जाए अली भाई, देखें। ओए होए होए भाई चैलेंज ये है कि 5 सेकंड में गिरा दूंगा। हो गया बता अली भाई। नहीं, टच नहीं हुआ। इतना ही होता है, इतना ही होता है। ये अब होता है। वेलकम बैक टू अस्टा बना है। मैं बात कर रहा हूं आज अली खान से। अली भाई, जो आपकी फिल्म आने वाली है जो कि एडिक्शन के ऊपर है, मोबाइल फोन एडिक्शन, पाकिस्तान में बनी है, बाहर बनी है? पाकिस्तान में बनी है, मेरे घर में बनी है। एक दिन का काम था। एक साहब हैं खालिद हसन खान, जो एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राइटर हैं। उन्होंने ये स्क्रिप्ट भेजी मुझे, तो क्योंकि मुसलसल प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहे हैं, जब मैंने ये स्क्रिप्ट देखी, मेरी कुछ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, उर्दू पढ़ ही नहीं पाता, तो पहले तो मुझे रोमन में भेज, फिर आधे अल्फाज इनके ऐसे थे कि मैंने ज़िंदगी में उन्हें ना सुने थे, तो 2 दिन लग गए मुझे समझने में कि ये चीज़ थी क्या। और फिर जब समझ में आई तो मुझे कंटेंट बहुत ही रेलेवेंट लगा आज के लिए, आज के ज़माने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को ही नहीं दिखा रहा है स्टूडेंट्स, बल्कि जैसे मैंने कहा है सभी की है ये एडिक्शन, सभी के लिए। तो फिर हमने इसे प्रोड्यूस किया और पिछले हफ्ते फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ लाहौर में SOT में इसको स्क्रीन कराया, स्कूल ऑफ टुमारो में। जी। और ये अब जारी है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स। दिखाने का और बनाने का मकसद ये था कि अमूमन हमारे रीजन से जब हम फिल्म्स भेजते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, तो हम ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो उनके लेंस के थ्रू वो देखना चाहते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया की जब बात होती है, सारी बुरी चीज़ों की, गुर्बत, करप्शन, ऑनर किलिंग, एसिड, इन टॉपिक्स पर फिल्म बनती है। कभी कोई इंटेलेक्चुअल बात यहाँ से जाती ही नहीं है। सही बात है। इसलिए हमने एक ऐसा टॉपिक भी चूज़ किया है जहाँ पे रेलेवेंस के साथ साथ हम उन्हीं के फिलोसोफर्स को कोट कर रहे हैं, इसीलिए फ्रॉइड और यंग वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब देखते हैं, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इंटरनेशनली ये कैसे परसीव की जाती है, और इसीलिए इसको इंटेंशनली हमने उर्दू में ही रखा है सबटाइटल्स के साथ, क्योंकि हमें अपनी ज़बान पे और हमारे अपने कल्चर पे फ़ख्र है। तो हमने कहा कि इंटेलेक्चुअल मटीरियल अपनी ज़बान में कहें। तो इंशाल्लाह लेट्स सी हाउ इट्स रिसीव्ड, पता चल जाएगा। ठीक। अली भाई, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आपका चाहे जवाब दें ना दें, बाद में कटवा दें, कोई खैर हो गई। आपको मैंने बचपन में हम देखते थे, आप इंडिया के एक चैनल पे आते थे, हिना नाम का एक वो होता था, दुश्मन ड्रामे में भी आते थे। हमारा बचपन आपका वो देखे हुए हैं। हम आपको इंडियन ही समझते थे, बड़े हुए तो आप पाकिस्तान के ड्रामों में आने लगे। आप क्या हैं? आप LOC हैं? क्या हैं? एक्टर हूँ जनाब। कहाँ के हैं आप एक्टर? पूरी दुनिया के, जहाँ कोई काम दे मैं पहुँच जाता हूँ। ये बात। अच्छा, और आप पे कभी बैकलैश नहीं आता? पाकिस्तान में भी आपको कभी कोई गालियाँ नहीं पड़ी कि इंडिया में क्यों काम करते हो? इंडिया से भी कभी गालियाँ नहीं पड़ी कि पाकिस्तान में क्यों काम करते हो? सर लोग प्यार करते हैं, गालियाँ क्यों देंगे? अच्छा काम करता हूँ, लोगों को मज़ा आता है सर। तो हानिया अमर को पढ़ी, फवाद आगा खान को पढ़ी, मायरा खान को पढ़ी, वहाँ पे भी पढ़ जाती हैं। ये भी इनफिरादियत उनकी पाकिस्तानी है, मेरी ग्लोबल की है। हाँ, आपकी ग्लोबल है। लीगली ब्रिटिश। ठीक है। तो शायद वो मेरा लूप होल है, उसकी वजह से मैं निकल जाता हूँ। ठीक है। बट इंडिया मैं 35 साल की उम्र तक रहा, तो मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, काम, दोस्त यार बचपन, सारे उस्ताद, सारे गुरु वहीं के हैं। पाकिस्तान में आया जगजीत सिंह और फरीदा खानम के साथ शो करने। शो करते करते मुझे इश्क हो गया और मैंने ये डिसाइड किया कि जिनसे इश्क हुआ वही मेरी बच्चों की माँ बनेगी। 4 महीने के बाद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ मान ली और अभी तक चांदनी मेरी अहलिया है और 2 बच्चे हो गए। अच्छा माशा। भाभी पाकिस्तानी है? भाभी फिर तो आप जो भाभी भी ब्रिटिश बन गई हैं क्योंकि वी मूव टू इंग्लैंड। ठीक है। अली खान भाई, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें बंद कर दी जाएं थोड़ी देर के लिए। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, ये आई मास्क आप लगा लेंगे, इस पे स्टिकर उल्टा लगा हुआ है, तो आप बस हंसना मना सीधा रखिएगा। सही। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। वाह, कुछ नजर तो नहीं आ रहा अली भाई आप? वाकई नहीं आ रहा। ठीक है। नाबीना हो भाई, ये पहले तो नहीं दिखा। तस्वीर लगाओ। ये बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। कई शादियां कैंसिल कराई हैं इसने। कई शादियां कैंसिल कराई हैं? जी जी।
खुदा की कसम मैंने नहीं कराई है। किसने कराई? महाव्रतन बोल लो, महाव्रतन। अच्छा, लोग कहते हैं बोलो ये कि इन्होंने काफी शादियां कैंसिल कराई, इसने इसलिए वो चीज है, पैसा चीज है, चीज है। चीज है। हाँ। या किसने कैंसिल कराई है? जितना इस्तेमाल होती है छोटी होती जाती है, जितना इस्तेमाल होती जाती है छोटी होती जाती है। अच्छा, इसकी खास बात है, एक बार छोटी हो जाए फिर बड़ी नहीं होती। तो काजल की स्टिक सूरमा इतना गहरा तो नहीं है ये, नहीं नहीं, उसी उसी फैमिली की है। कोई परफ्यूम होगी, कोई इत्तर की शीशी। अरे नहीं भाई, ये तो हर चीज छोटी हो रही है इस तरह। क्या? नहीं भाई, और क्लूज दे। छील के इस्तेमाल होती है। छील के इस्तेमाल होती है? इतना नहीं छीलते इसको, मतलब केले की तरह नहीं छीलते? नहीं नहीं, केले की तरह नहीं छीलते। पेंसिल की तरह छील। पेंसिल है ये, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या आखिरी 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 अली भाई, वाह 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 वाह, ये कमाल चीज है अली भाई। मुल्तान का हबशी हलवा। नहीं नहीं, ये आपको दिख रही है, ये मुझे दिख रही है। हाँ दिख रही है आपको। लबीबा की प्यारी आंखें। आपको कैसे दिख रहा है ये सब? नहीं दिख रहा। जो आपको दिख रहा है वो ये है, अंधेरा। अंधेरा है। इसको ये अगर आप ये देख रहे हैं तो आप अंधेरा ही देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, कभी कभी ये सोने के काम भी आती है। कभी आई कभी मास। आई मास, बहुत अच्छे, उतार लीजिए, वाह वाह। ये तो मैं घर ले जाऊंगा भाई। हाँ ले जाए अली भाई, ये मेरा सूवेनियर हो गया। अली भाई आपने इतनी जल्दी जल्दी गैस कर लिया, खुदा की कसम कंटेंट निकालने की जरूरत नहीं हो पाई मुझे। अली भाई ऐसा है कि अभी मुकाबला है मेरा और आपका, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खेलेंगे। हम ऑडियंस में से कोई बंदा सेलेक्ट करेंगे, आप और मैं। जब वो बंदे यहाँ आ जाएंगे तब हम निकालेंगे कि गेम क्या खेलनी है, ठीक है? ये कैसा गेम हुआ? ये बड़ा बेहतरीन मुकाबला गेम। हमारा, लेकिन गेम कोई और खेलेगा। इस गेम का नाम है चैंपियन। अपने अपने चैंपियन सेलेक्ट कीजिए, मैं भी करूंगा। कोई वॉलंटियर करे भाई, वॉलंटियर करे, खवातीन मर्द दोनों। आज ये मैंने सेलेक्ट कर ली। आ जाए, और मैंने उनको सिलेक्ट किया। आ जाए भाई, जैकेट वाले जी। आ जाओ जैकेट वाले भाई। पहले तो पंजा लगाएं। अली भाई मैं हरा दूंगा, देखें। आ जाए भाई। ओ जैकेट भी उतार रहे हैं, तालियां भाई। मैंने नहीं उतर रही, फंसी हुई है। अच्छा, आ जाओ अली भाई, देखें। ओए होए होए भाई चैलेंज ये है कि 5 सेकंड में गिरा दूंगा। हो गया वो अली भाई। नहीं, टच नहीं हुआ। इतना ही होता है, टच नहीं हुआ। इतना ही होता है। ये अब होता है। कितने सेकंड थे भाईजान? 2.5-3 सेकंड थे। इससे ऊपर तो मैं कभी गया ही नहीं। अबे छोड़ दो भाई, 5 से मैं गिन रहा था। कहाँ चले गए? जैकेट के अंदर छुपा नहीं, लेकिन है। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे से मुकाबला नहीं करे। मैंने चैंपियंस, कहाँ चले गए मेरे चैंपियन? अरे भाग गए चैंपियंस। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाए भाईजान, आ जाए भाई जो इसमें से निकलेगा उसी का मुकाबला है। और ऐसा नहीं होगा जो बेटा तुम नहीं कर पाओ या आप नहीं कर पाए। मैं ऐसा होगा मैं नहीं कर पाऊंगा। अली भाई आप निकालें पर्ची, आपके बाबरकत हाथों से कुछ निकल आए। ये ले जी। पर ये क्या लिखा है? सिंगिंग, गाने का मुकाबला है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी बहुत बुरा गाता हूँ। बुरे गाने का मुकाबला। आपको आता करने? नहीं नहीं, आपको गाना आता है, करना पड़ेगा। बस ठीक है। गाना आप सबसे बेटा बुरा ही गाना। हजरत आप शुरू कीजिए। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। बहुत खूब। बड़ा अच्छा गा। आ जाओ बेटा। जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जाओ, मेरे लिए कोई वॉलंटियर करेगा भाई? आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम अच्छा गाओगे, आ जाओ भाई। आइंदा ये नहीं होगा। आज मैं एक्सेप्ट, बेटा तुम जिस स्पीड से आ रहे हो दुनिया से गाने खत्म हो जाएंगे। भाई सलाम क्या है? अली मरजान। गाना गा लो बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चुपके से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना हो, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है,
दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, आओ ना होश में बहुत बाहों में है तेरी जिंदगी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। बहुत अच्छे, दोनों ही बहुत अच्छा गाया। आज बेटा तुम तो लग रहा था आखिरी जुमले पे रो पड़ोगे। कांपो नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मैं हूं ना तुम्हारे साथ देता राजू, कुछ कांपो नहीं, कांपो नहीं। अच्छा भाई, अब ऑडियंस डिसाइड कर। अली भाई आप डिसाइड करेंगे? नहीं आप क्यों करेंगे, आप तो मुकाबले पे। हाँ भाई। हाँ मैं डिसाइड करवाऊंगा, लबीबा डिसाइड करेगी, न्यूट्रल बंदी बैठी है। सोच लो लबीबा। लबीबा हॉरर। बुरा किसने गाया कि अच्छा किसने गाया? ये कौन सा डिसीजन है बुरा किसने गाया? वो तो उसने गाया जो नहीं गा पाई। कौन है जिसको भूत के सामने छोड़ने तो वो गा के बचा लेगा? उनको, इन भाई को। इन भाई। भाई तालियां होनी चाहिए उन भाई के लिए। बहुत अच्छा गाया तुमने, निकल लो सीधा, नजर नहीं आना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। भाई आपका क्या नाम था? अली अजमल। अली आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सुना आप एक्टिंग भी करते हैं। मैं एक्टिंग किसी और शो में कर लेना, लेकिन तुमने गाना बहुत अच्छा गाया। आपको गिफ्ट मिलेगा, पीछे देंगे आपको दुआएं, बाकी गिफ्ट देंगे। जाओ बैठो, अली भाई बैठे, चलो बैठ जाओ। अली भाई जाने से पहले थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग सच अ नाइस गेस्ट एंड बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले अली भाई एक छोटी सी बात मैं लोगों से करना चाहता हूँ। आज से हम किताबों को डिस्कस करेंगे हंसना मनाए के आखिर में। वॉल्ट डिज्नी जो कि डिज्नी के फाउंडर हैं, कहते थे कि दुनिया के सबसे बड़े खजाने किताबों में छुपे हुए हैं। जेम्स क्लियर की एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके अंदर आदतें अपनाने के बारे में लिखा गया है कि आदतें कैसे अपनाई जाए। तो एक तो अगर फॉर एग्जाम्पल आदतें जो होती हैं, छोटी आदतें जो हैं वो मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सोच रखा है कि मैं एक हफ्ते के अंदर 5 घंटे चहलकदमी करूंगा, तो आप पहले दिन 10 मिनट से स्टार्ट करें, अगले दिन 20 मिनट पे जाए, फिर 30 मिनट पे, और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को 5 घंटे तक ले आएं। ये एक ज़रूरी चीज़ है। छोटी आदतें जो हैं वो आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम करना है, किताब पढ़नी है तो आज 2 पेज पढ़ना शुरू करें, कल 10, इस तरह आप बड़ी आदतों की तरफ बढ़ जाएं। स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको करनी है आपका इन्वायरमेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वजन कम करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप चिप्स की दुकानों पे काम करते हो। आपके फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स नज़र आने चाहिए, आपके इर्द गिर्द हेल्दी खाने नज़र आने चाहिए। बेशक। इसी तरह किताब पढ़नी है तो हर वक्त आपके पास एक किताब पढ़ी रहनी चाहिए, आप पढ़ रहे हो ना हो, मगर इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए। यू आर नोन बाय द वर्क यू डू एंड द कंपनी यू कीप। द कंपनी यू कीप, यही। और इस किताब में बहुत सारी तरीके हैं पैसे बचाने के, आदतें अपनाने के। इस किताब को पढ़िए, और जो आप चीज़ें ख्वाब में देखते हैं ना, यार कोई हमें मेंटोर कर दे, यार ये शायद मेरी छूट जाए, हो सकता है किताब पढ़ के आपको कोई ऐसी चीज़ क्लिक करे। हमारा किताब का नाम बताया? एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। हाँ, अब तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल कीजिए, मिल जाएगी आपको। ख़वातीन और हज़रात, इसी बात के बाद 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। अली भाई ये बताइए कि अगर आपके जो ये करोड़ों फैंस हैं दुनिया भर में, इधर उधर हर जगह, इनके अंदर से कोई ख़राब आदत निकालनी हो तो आप क्या निकालेंगे? कोई नहीं। इनको ऐसे छोड़ देंगे? हमेशा। कुछ सिखाएंगे नहीं आप इन्हें? नहीं, आपने ये नहीं पूछा था क्या सिखाऊंगा। अगर कोई उनके में खराब आदत है वो क्या निकालूंगा, तो मैं किसी की खराब आदतें देखता नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात करते हैं आप, ये पहली बार किसी ने हमसे कहा है ना कि व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर 3 पॉइंट बैक एट यू। जी जी, तो मेरा हाथ खुला रहता है। आप पहले अपनी आदतें खराब खत्म करेंगे, पहले खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात, किसी ने आज तक हमसे ये नहीं कहा। और आजाद 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।